हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक होमवर्क। अपने ने पैट्रिक होमवर्क का चैप्टर लास्ट वीडियो में स्टार्टिंग के पढ़ चुके थे। रिमेनिंग पार्ट आपको अभी पढ़ा रही हूँ। ओके, वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर। व्हेन इट केम टू मैथ्स, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। जब पैट्रिक पढ़ने बैठा तो वो मैथ्स में पहुंचा तो पैट्रिक को आउट ऑफ लक मतलब उसको मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसको बिल्कुल पता ही नहीं चलता मैथ्स में किसको क्या बोलते। व्हाट्स आर टाइम्स टेबल, वो पूछता था ये टाइम्स टेबल क्या है, मतलब टाइम टेबल, वो उसको टाइम्स टेबल बोलता था। द इल्फ स्क्रिक्ट, वी इविल्स नेवर नीड दैट and addition and subtraction and division and fraction। फिर वो इल्स नाम का छोटा सा मैन था, उसको बोलता है कि मुझे ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शन इसमें कुछ भी पता चलता नहीं, इसलिए आपको हेल्प करनी पड़ेगी, उसको ऐसा बोलता है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, उसको बोला, पैट्रिक ने उसको बोला मेरे बाजू में आके बैठो। यू सिंपली जस्ट गाइड मी, और मुझे जस्ट गाइड करो, मैं अपने आप करूँगा। इल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री टू देम, इट्स ए मिस्ट्री। इल्स को ह्यूमन हिस्ट्री मतलब ह्यूमन के नेचर के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। सो द लिटल इल्फ ऑलरेडी ए शाउटर, लिटल इल्फ वैसे भी एक शाउटर था मतलब आवाज़ करने वाला इंसान था। जस्ट गॉट लाउडर, फिर वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा मैथ्स को। गो टू द लाइब्रेरी, और पढ़ने के बाद उसने उसको पैट्रिक को बोला जाओ लाइब्रेरी में, आई नीड बुक्स, मुझे और बुक्स चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स चाहिए। किसको बोला? पैट्रिक को, जाओ लाइब्रेरी में से लेके आओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम, और उसको बोला फिर बुक्स लाने के बाद तुझे उसको रीड करने में मुझे हेल्प करनी है। देन द नेक्स्ट पैराग्राफ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटल इल्फ वॉज ए नेग। फिर धीरे धीरे वो लिटल इल्फ मतलब कुछ भी समझता नहीं था वो मैथ्स में, इसलिए वो बुक्स और डिक्शनरी से मंगवाता रहा, उसमें से समझने के बाद फिर वो पैट्रिक को समझाता गया। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। फिर वो पैट्रिक भी पहले से कंपैरिजन में ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगा था। He was staying up night, had never felt so weary, was going to school। फिर उसको स्कूल जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। With his eyes puffing and bearing, फिर सुबह उठने के बाद उसके आँखें अपने कैसे थोड़ी थोड़ी खोलते, वो भी ऐसे आलस में आँखें खोली और बोला मुझे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फाइनली नेक्स्ट पैराग्राफ, फाइनली the last day of school arrived and the elf was free to go। फाइनली उसने बोला लास्ट डे आ गया स्कूल का, अभी मैं फ्रीली जा सकता हूँ। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, और अभी ज़्यादा होमवर्क भी नहीं है मेरे पास क्योंकि स्कूल का लास्ट डे था। सो ही क्विकली एंड शाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। फिर वो धीरे से जाके पीछे के डोर से बाहर निकल गया घर से। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, पैट्रिक गॉट हिज ए, हिज क्लासमेट वेयर एमेज मतलब सरप्राइज हो गए। हिज टीचर स्माइल एंड वेयर फुल ऑफ फ्रेश। फिर फाइनली पैट्रिक की मेहनत से और वो इल्फ्स की मेहनत से पैट्रिक को ए ग्रेड मिल गया। उसकी टीचर और क्लासमेट सब सरप्राइज हो गए और खुश भी हो रहे थे।
एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स भी खुश थे। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन्ड टू पैट्रिक, वो उनको सोच रहे थे पैट्रिक को अचानक से क्या हो गया, वो एकदम पढ़ने लगा। ही वॉज नाउ ए मॉडल किड, और वो एक मॉडल मतलब एक सिंसियर बच्चा बन गया था। क्लीन हिज रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट पेज। क्लीन हिज रूम, did his clothes, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। फिर वो अपना रूम भी क्लीन रख रहा था, किसी के साथ रूडनेस भी मतलब रूडनेस से बात नहीं करता था, हमेशा खुश रहता था और उसका एटीट्यूड एकदम न्यू था। नेक्स्ट पैराग्राफ। यू सी इन द एंड Patrick Till thought he did made that tiny man do all his homework। अभी हम एंड में क्या देखेंगे कि पैट्रिक को वही सोच रहा था कि उसके टाइनी मैन ने ही उसका सब कुछ होमवर्क करके दिया था, पर कुछ बात ही अलग है। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, मैं एक सीक्रेट शेयर करती हूँ आपके और मेरे बीच में। क्या थी वो? इट वॉजंट द इल्फ, वो कोई इल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट्स हिमसेल्फ, पैट्रिक खुद से ही सब कुछ, खुद से ही सब वर्क कर रहा था, खुद ही होमवर्क कर रहा था, उसके कोई इल्फ नहीं था। स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट में अपना मीनिंग्स और उसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आपको चैप्टर पूरा रीड करना है। Thank you.